इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत करते हैं आप सबका। हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुरुक्षेत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा के दो सांसद इस वक्त मौजूद हैं, दोनों ही बीजेपी से हैं, राकेश सिन्हा जी और सैयद जफर इस्लाम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज अपनी बात रखने के लिए सुप्रिया सुनीत जी हैं और मानव जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस से। तो हमारी कोशिश ये थी, मैं खास तौर पर सुप्रिया जी के लिए और मानव जी के लिए कह रहा हूं कि आपको लगे कि आज हमने दो क्यों बीजेपी के लोग बुलाए हैं। हम चाहते थे कि दोनों तरफ से ऐसे लोग हों जो कि उस दिन सदन में हो, पता चले। हमने आपकी पार्टी से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उपलब्धता नहीं थी शायद उन सांसदों की, लेकिन आप दोनों बड़े सम्मानित हैं और आप पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपना पक्ष आप रखते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, सीपीआईएम के जो एक सांसद उस दिन सदन में थे 11 तारीख को, परसों, उन्होंने एक चिट्ठी अभी लिखी है राज्यसभा के सचिवालय को और ये इस चिट्ठी में बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं जफर साहब आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप भी पार्लियामेंट में उस दिन थे। तो जो इल्जाम लगाए गए सत्ता पक्ष की तरफ से, आप लोगों की तरफ से ठीक उसके उलट इल्जाम ये विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्षी सांसदों के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के लिए मार्शल्स को लाया गया। इतनी तादाद में मार्शल कभी अंदर नहीं आते थे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें शक है कि वो रेगुलर ड्यूटी वाले मार्शल थे भी या नहीं। और ये कह रहे हैं कि मुझे धक्का दिया, मेरे साथ मारपीट करी, इसकी जांच होनी चाहिए। और राज्यसभा सचिवालय ने सिलेक्टिवली फुटेज वो निकाली है जिसमें मार्शल्स के सामने बड़ी तादाद में विपक्षी सांसद दिखाई देते हैं। पूरी फुटेज जारी करें अगर सच बताना है तो। जफर इस्लाम साहब। देखिए सौरभ भाई, अगर जो मिनट टू मिनट जो रिकॉर्डिंग होती है अगर दिखा दिया जाए तो देश की जनता इन पे थू थू करेगी। इसकी वजह बताता हूँ कि जब शुरुआत होती है, पार्लियामेंट 11 बजे शुरू होता है, अभी 11:02 हुआ है। चेयर अभी चेयर ऑक्यूपाई करे और इनका हंगामा शुरू हो जाता है और सीटी बजाना, विसिल बजाना, ऐसे मानो ऐसा हम पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं, हम किसी ऐसी जगह बैठे या फुटबॉल ग्राउंड में या कहीं पर डांस गाना हो रहा है वैसी जगह बैठे हैं, हंगामा शोर शराबा, या फिर रोड पे बैठे हैं, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है इस तरह का जहां पर आप उत्तेजित कर रहे हो लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ से अगर एक आवाज़ भी लगाता हो, राकेश सिन्हा जी भी हैं वो बताएंगे, तो हमारे सीनियर लीडर बोलते नहीं, कोई आवाज़ नहीं लगाना, हम लोग बिल्कुल चुप से उनको देखते रहते हैं किस तरह से वो उत्तेजित करना चाहते हैं और कैसे वो चेयर को भी परेशान करते हैं। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स टेबल पे चढ़ के डांस करते हैं, जो फाइल से फेंक देते हैं और अगर जरा सा भी हम अगर एक दो आवाज लगाए तो हम पे ही वो भड़क जाते हैं। नहीं, ठीक नहीं, तो ऐसे ये देखिए, मैं तो मेरे पास जफर साहब, मेरे पास वो आज जो ये विपक्ष के सांसद कह रहे हैं वो भी है और कल जो इंसिडेंट रिपोर्ट दी है राज्यसभा सचिवालय ने वो भी है, दोनों में पास। एक सेकंड, ये इसकी सीक्वेंस कुछ और बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब इंश्योरेंस बिल को लाया गया उस वक्त हमने मांग करी कि डिवीजन हो, वोटिंग हो। हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, लेकिन हमारी मांग ठुकरा दी गई। उसके बाद हमें प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ा आगे, तो 40 मार्शल बुला लिए हमें रोकने के लिए और वो हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। देख अरे भाई, हकीकत उनको ही मालूम है, झूठ सरासर झूठ है। और आप कह रहे हैं कि वो हम उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम। देखिए कई बार, एक बार नहीं कई बार डिवीजन हुआ, किसी और चीज के लिए डिवीजन हुआ, हर बार उन्होंने जो है। जफर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। ये सरासर जोर जबरदस्ती जो हुई है, मारपीट हुई, विपक्ष की तरफ से हुई है। सुप्रिया जी, दो अलग अलग वर्जन है हमारे सामने। सवाल यह है किस पर यकीन करें। सौरभ जी, मुझे सबसे पहले तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि देश की राजनीति में ये ऐसा मोड़ है कि हम यहाँ पर बैठकर ये पूर्वा साख कर रहे हैं कि सांसदों को पीटा या मार्शल गलत लाए गए या क्या हुआ। देखिए देश कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगी, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, अगर सांच को आंच नहीं है तो राज्यसभा का पूरा प्रोसीडिंग का वीडियो रिलीज कर दीजिए। ये एडिटेड वीडियो 10 सेकंड का, 20 सेकंड का रिलीज करके इतनी तुच्छ और ओझी राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि सच तो यह है कि वहां पर इतने मार्शल्स थे
कि जैसे कोई कुख्यात अपराधी हो, सांसद ना हो वहां पर। पहली बात, फूलो देवी नेताम एक ट्राइबल एमपी है हमारी छत्तीसगढ़ से, उनका हाथ टूट गया, उनकी पसली टूट गई है, और जब उनको बचाने के लिए हमारी दूसरी सांसद वर्मा जी वहां पे पहुंची, छाया वर्मा जी, तो उनके साथ भी हाथापाई हुई। एड़ी से दबाकर मार्शल ने एक सांसद को बेंच पर लिटाया हुआ था, जमीन पर। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ। एक मैं वही तो बात है ना, जैसे सुप्रिया जी, आपका दामन साफ है, एक सेकंड, जैसे अभी आपने दो नाम लिए, निकाल दीजिए। अभी आपने दो नाम लिए, अभी आपने दो नाम जो लिए, अब जिस मार्शल की आप बात कर रही हैं उनका नाम है अक्षिता भट्ट। सौरभ जी, मैंने दो नाम लेने के पहले नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हमारा पक्ष ठीक है, उनका गलत है, कि अगर कुछ छुपाना नहीं है जी, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं रिले करी गई? चलिए ठीक है, आपकी मांग है, प्रोसीडिंग्स का सारा टेप क्यों नहीं निकाल देती है सरकार? ठीक, जायज मांग है, जायज मांग है। अगर ये दिखाया गया है कि वहां पर विपक्षी सांसद हो हल्ला कर रहे थे, तो उसके आगे पीछे क्या हुआ ये भी दिखाया जाए, ये मांग आपकी जायज है। लेकिन अब यही तो बात है ना कि आपने दो सांसदों के नाम लिए, छाया वर्मा जी और फूलो देवी नेताम। अब कल जो है एक मार्शल ने, अक्षिता भट्ट ने, ये कंप्लेंट जो डायरेक्टर सिक्योरिटी राज्यसभा सेक्रेटरीट को करी है वो है, और उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट लगाई है। मेडिकल रिपोर्ट में उनको एक्सरे सजेस्ट किए गए हैं। वो कह रही है मुझे मारा, मुझे धक्का दिया। आप कह रही हैं उन सांसदों के साथ मारपीट हुई। मैं यही तो कहना चाह रही हूं कि देखिए आज कहां पर हम पहुंच गए हैं। मैं फिर से कहूंगी, सदन सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम होता है। सरकार अपने कर्तव्य और दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती है। मैं एक बात और कहूंगी, चुने हुए सांसद हो, अगर वो महिलाएं हैं और उनकी सदन में पिटाई हो रही है, तो मुझे कोई भी जरा सा भी लेश मात्र संदेह नहीं है कि आज मोदी जी और अमित शाह जी का मुंह क्यों बंद रहता है जब एक छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है देश की राजधानी दिल्ली में। यह महिलाओं का रवैया है। एक औरत का हाथ तोड़ देते हैं आप क्योंकि वो एक विपक्ष की सांसद है। 50-50 मार्शल हाउस में ये कुख्यात अपराधी है या सांसद है चुने हुए? मैं जवाब लेता हूं राकेश जी से। राकेश सिन्हा परसों थे अंदर। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कंफर्म किया दोनों से, जफर जी से और राकेश जी से, कि आप लोग वहां पर थे या नहीं। दोनों लोग वहां मौजूद थे। 10 सेकंड में और कहना चाहती हूँ। अच्छा, कंप्लीट कीजिए। जी, मैं अंतिम बात 10 सेकंड में एक और कहना चाहती हूँ। कर लीजिए। और मुझे सिर्फ अंतिम बात ये कहनी है कि 8 मंत्री बैठकर झूठ का ताना बाना बोते हैं, प्रेस से वार्ता करते हैं, लेकिन संसद में आकर विपक्ष का और देश के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। यह है मोदी जी का शासन। चलिए ठीक है राकेश सिन्हा साहब, जो हुआ वो अभूतपूर्व है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और बड़ी और अपनी बात खत्म कर लूं सौरभ भाई। जफर साहब चलिए आप भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, मुझे लगता है दोनों लोग एतराज नहीं करेंगे। बाकी बोल लीजिए आप। हाँ, मैं 10 सेकंड में खत्म। मेरे सीनियर है राकेश भाई, वो हमको इतना मौका देंगे 10 सेकंड बोलने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बाकी विस्तार से राकेश भाई बताएंगे, लेकिन हम दोनों वहाँ पर सदन में थे। और एक नहीं, जिस दिन से शुरुआत हुआ है 19 जुलाई से, आप देखिए हर दिन की आप प्रोसीडिंग्स देखिए। ये इनका शुरू से ऐसा सोचना था, ऐसी प्लान थी, स्ट्रेटेजी थी कि सदन नहीं चलने देना, चाहे कुछ भी हो सदन नहीं चलने देना है। बाहर में, अंदर में इनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता था। जो बाहर में हंसते खेलते निकलते थे, अंदर जाके ऐसा लगता है कि मानो कि हम उनके दुश्मन हो गए और हम किसी दुश्मन हैं। अरे भाई, सदन में बैठे हैं, हम कह रहे हैं चर्चा कीजिए। हमने खुद नोटिस दी है, राकेश सिन्हा जी ने नोटिस दी है कि हमने इकोनॉमी पे चर्चा करने के लिए कहा, पेट्रोल डीजल प्राइस, इन्फ्लेशन, सब पे चर्चा करने के लिए नोटिस दी है। इन लोगों ने कहा नोट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ सदन चलने नहीं देना है। और जफर साहब, मुझे लगता है अब तो वहां से बहुत आगे निकल आए, अब तो बहुत आगे निकल आए हम वहां से। अब तो सदन चला नहीं चला, ये तो बहुत छोटी बात लगती है। और अब तो आरोप ये अभी तो आरोप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता लगा रही है कि एक सांसद का हाथ तोड़ दिया, महिला सांसद का हाथ तोड़ दिया। मार्शल कह रहा है मेरा गला पकड़ लिया, दूसरा सांसद कह रहा है मेरी छाती पे वार किया। एक महिला मार्शल कहती है कि मुझे नीचे गिरा के मारा। राकेश सिन्हा साहब बताइए, आप अपना आंखों देखा हाल बताइए। देखिए, संसदीय जनतंत्र में सड़क पे असहमति व्यक्त करने का तरीका और संसद के भीतर असहमति व्यक्त करने के तरीके में बुनियादी अंतर है। देश का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सड़क पे प्रदर्शन होता है और जो असहमतियां जताई जाती हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, उन तरीकों को संसद के भीतर, सदन के भीतर लागू करने की बात करेगा।
मैं तो बस 3 साल जब हुआ है मेरा राज्यसभा में गए हुए, जिसमें 1 साल कोरोना में चला गया। जो मेरा अनुभव हुआ मैं बता रहा हूं। देखिए, विपक्ष की सरकार के साथ टकराव होता है, कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो टकराव होता था, कई मुद्दों पर टकराव यहां तक होता है कि सदन नहीं चल पाता है, और यह कोई अपवाद स्वरूप बात नहीं है। लेकिन जो दो मुख्य बात है वो बहुत ही विचारणीय है, सुप्रिया जी के लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। एक 0 आवर होता है। जो लोग आपके लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, सुप्रिया जी तो बहुत बड़ी पत्रकार रही हैं, जानती हैं, 0 आवर में सदन के सदस्य अपनी जनता से जुड़े हुए मांगों को उठाकर सरकार के सामने रखते हैं, और 15 लोगों में मुख्यतः 8-10 लोग विपक्ष के होते हैं। चेयरमैन जब उसका चुनाव करते तो कोशिश करते विपक्ष के लोग ज्यादा हों। इसमें सरकारी बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। सौरभ जी, जिस दिन से सदन शुरू हुआ एक दिन 0 आवर नहीं लगा। प्रश्नकाल वह होता है जब सदन के सदस्य प्रश्न पूछते हैं, और वह प्रश्न जनता के हित का होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, कम्युनिस्ट पार्टी को हो, भारतीय जनता पार्टी को हो। एक दिन प्रश्नकाल नहीं लगा। इन दोनों मुद्दों से सरकार का लेना देना नहीं था, बल्कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी था। सदन के सदस्य डिप्राइव हुए। पहली बार मैं 2018 के बाद से देख रहा हूं कि एक दिन भी 0 आवर, एक दिन क्वेश्चन। तीसरी बात, प्राइवेट मेंबर बिल आता है, प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन का दिन फ्राइडे को होता है, जिसमें सरकारी बिजनेस नहीं होता है। विपक्ष चाहती तो आज पॉपुलेशन पर मेरा बिल आया था, आपके यहां मैंने डिबेट करने आया था, 3 दिन तक अवसर आया, तीनों दिन विपक्ष नहीं चलने दिया। अब आती है उस दिन की घटना की बात। देखिए, सदन में यदि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव होता तो मैं इन आरोपों को मान लेता कि किसने किसको मारा। भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य अपने बेंच से उठकर नहीं गया। दो जो घटनाएं घटी उसको गौर कीजिए क्या घटी है। सदन के भीतर चेयरमैन के सामने एक नीचे एक टेबल होता है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सदस्य बैठते हैं। वो ऑफिशियल्स होते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं किसको बोलना है, क्या करना है, जो सेक्रेटेरिएट का काम होता है जी। उस टेबल पर चढ़कर उन लोगों की उपस्थिति में उनको धक्का देकर उस टेबल पर चढ़कर टेबल पर जंप करना, उछलना, मेरी बात सुन लीजिए, उछलना, और उसके बाद फाइल को कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि मेरे कलीग हैं और जांच का विषय है, नाम लेना अनुचित होगा, एक फाइल को चेयरमैन के टेबल पर फेंकना। दुनिया का कोई आदमी बता दे। सर, नाम लीजिए ना, अब नाम लेने में बचा क्या है? विद्यालय में अब नाम ना लेने में क्या बचा है, जब इतना सब कुछ तो देख लिया। नहीं, अब सुन लीजिए, मैं तो बता दिया, कांग्रेस पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तीनों मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन यह अशोभनीय, अस्वाभाविक, असहज व्यवहार मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। मार्शल क्यों बुलाए? जब फाइल वो कह रहे 40 मार्शल क्यों बुलाए? राकेश जी, 40 मार्शल बुलाने की 42 मार्शल बुलाने की नौबत क्यों आई? मैं उस पर आता हूं। जब यह व्यवहार हुआ, देखिए, नारे लगाने तक चला, वेल में आने तक चला, उसके बाद रिजोल्यूशन फाड़ के चेयरमैन तक कागज फेंकना भी चला, वहां तक तो बर्दाश्त हुआ। जब टेबल पर चढ़कर आप जंप कर रहे हो, कोशिश कर रहे मानव जी आगे में के टेबल पर पहुंच जाए जंप करके, तब अगली जब बैठक हुई तो उसको घेराबंदी की गई। दैट वाज अंग्रेजी में एक शब्द डिटरेंस, रोका गया। और मार्शल वो होते हैं सौरभ जी, जो रोज हमें सैल्यूट करते हैं, जिनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होता है। स्ट्रीट पर जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मैं और सुप्रिया जी जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, पुलिस को यह हक होता है लाठी चलाने का, पानी फेंकने का। ये बेचारे मार्शल तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सम्मानित सदस्य में क्या व्यवहार करूं। ठीक है, और आप कह रहे मार्शल्स की कोई गलती नहीं, मार्शल्स की कोई गलती नहीं, मार्शल्स को केवल वहां पर अनरूली सांसदों को रोकने के लिए लगाया गया था। आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। मैं मानव जायसवाल जी के पास जा रहा हूं। मानव जायसवाल जी, ये जो डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट कल दी गई थी राज्यसभा की तरफ से, इसमें जो नंबर 1 पे नाम है वो है डोला सेन जी का, आपकी पार्टी की सांसद। 5 बार जिक्र किया गया इसमें डोला सेन जी का, और इसके 8वें पॉइंट में ये लिखा है कि मिस डोला सेन obstructs the way of Shri Piyush Goyal, leader of the House, and Shri Prahlad Joshi coming from the chairman's chamber to take their seats. They were pushed by her. कि प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल को धक्का दिया डोला सेन जी ने। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, हमारे गुरुजन बैठे हैं सभी। सर, बड़ा अच्छा लगता है
सुन के जिस तरीके से सफाई बीजेपी के 8-8 एमपीज आते हैं, सेशन खत्म होने के बाद वो सफाई देते हैं, लेकिन कभी भी 8 एमपी आए नहीं जब संसद चल नहीं रही थी, दुख था, मॉनसून सेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तब ये लोग आके गुहार नहीं लगा रहे थे, अरे भाई हमको संसद चलने दीजिए। दूसरी बात, सर कौन से एमपी हैं जिनको चोट लगी है? सर वो विपक्ष के एमपी हैं जिनको चोट लगी है। ये मार्शल को बुला लेते हैं, इनको भूताहा डर जो है ना सर, ये भूताहा डर इनको हमेशा से रहा है। बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है सर पता है? इनको भूताहा डर जो बहुत भयभीत करता है, इससे ये लोग इतने संक्रमित हो चुके हैं कि इनको हर जगह डर दिखता है, क्योंकि ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये भय की राजनीति करते हैं। ये भय की राजनीति, झूठ की राजनीति करते करते अपने इर्द गिर्द इन्होंने भय और झूठ का एक अद्भुत सा सेल बना लिया है। बहुत अच्छा लगता है सर। मैं बोलना चाहता हूं सर, हमारे बहुत पुरानी कहावत है सर, आधा झूठ। मैं जरा जवाब देना चाहूंगा। दीजिएगा सुन के दे दीजिएगा, सुन के दे दीजिएगा। कंफ्यूज कर देते हैं सर, इतना अच्छा बात बोल रहे थे सर हम। सर थोड़ा समय दीजिए सर। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा घातक होता है। मैं पूछना चाहता हूं, संसद चलाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास करे? क्या हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे गार्जियन हैं वो संसद में आए? नहीं, वो हमारे होम मिनिस्टर है, वो बातें मानव जी वो बातें करेंगे, वो तो हम करते रहे। टेबल पे चढ़े, ये कह रहे हैं टेबल पे चढ़े, फाइल फेंकी, टेबल पे चढ़े, फाइल फेंकी, उसके बाद ये जाना चाहते थे चेयर की तरफ। ये कह रहे हैं विपक्षी सांसद चेयर की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए हमने मार्शल बुलाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लोग बहुत ही सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं सर। 2 साल से लगभग ऊपर हो गया है। हमारे डिप्टी स्पीकर के कोई दूर तक उनका मैंने दिख नहीं रहा कि डिप्टी स्पीकर कौन बनेंगे। हमारे कुछ प्रश्न है कि भाई अमेंडमेंट बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो सच में कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत करीबी रखते हैं, दिल से लगाए रखते हैं, लेकिन वो पहुंचते नहीं है। और ये जिस तरीके से बात करते हैं सर, जो चेयर के ऊपर वो जो किताब फेंकी गई, तो ये बोलते हैं चेयर के ऊपर मर्डर केस हो जाता है, क्योंकि इनके कुछ एक एमपी ने बोला है कि भाई चेयर को चोट लग जाती है। तो सर हमको बताइए सर, चेयर को चोट लग जाती, चेयर में कौन बैठे थे? कोई नहीं बैठे थे। और जो लोग भी एडजर्नमेंट के बाद जितने भी चीजें ये लोग क्या अनर्गल बातें करते हैं, एग्रीकल्चरल बिल लाते हैं, लेकिन फार्मर्स के जो रिपील के लिए जो काला कानून इन्होंने बताया उनके लिए ये चर्चा नहीं करते, लेकिन हाँ दुनिया को दिखाते हैं कि हम तो किसानों की बातें कर रहे हैं। देखिए जायसवाल साहब, ऐसा है मानव जी, ये सारे विषय जितने आप बता रहे हैं ना, ये इन पर हम लोग पहले डिबेट कर चुके हैं। आप कहेंगे कल कर लूंगा, आज हमें केवल इतना देखना है जो सुप्रिया चन्देल जी ने कहा, 2 बार कहा कि ये दिन क्यों देखना पड़ा कि एक महिला सांसद कहे मुझे मारा और एक महिला मार्शल कहे मुझे मारा। वो नौबत क्यों आई? सवाल ये, वो नौबत क्यों आई? एक सेकंड। आप कह रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी ना करें, लेकिन इसमें शांतिपूर्ण तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा पूरी फुटेज रिलीज करें, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जितनी फुटेज रिलीज हुई है उसमें तो ये हंगामा हो रहा ही दिख रहा है। मैं जवाब देता हूं। 1 मिनट, जफर इस्लाम, ठीक है, जफर इस्लाम फिर सुप्रिया जी। देखिए जफर इस्लाम ये कह रहे हैं आधा सच है ये। बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए। मानव जी सुनिए, इनकी आवाज बहस करते हैं। सुनिए, अब सुनिए, बोलिए। जफर जी की आवाज है, मानव जी सुनिएगा प्लीज। देखिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि देखिए जिस तरह से कॉम्बैटिव मूड में रहते हैं ये लोग, सदन में उस तरह का मूड नहीं चाहिए। सदन में डिस्कशन चाहिए, डिबेट चाहिए। हम डिबेट के लिए तैयार हैं। हर दिन जो चेयर है कह रहे हैं कि आप डिबेट कीजिए, जो मुद्दे पर आ रहे हैं। तो अगर पेगासिस करते रहते हैं उस पर, अगर जो माननीय मंत्री जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो पेपर उससे पहले ही लेके फाड़ देते हैं ताकि वो बोले नहीं। ये कैसी राजनीति है? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा हुआ कि इनको अपना इतिहास जाके देखना चाहिए। सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप इतिहास देखिए तो आपको लगेगा, अगर बैक टेस्टिंग करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 45 मिनट में 17 बिल आपने पास कर दिए। 17 बिल दिन में पास कर दिए, प्रोटेस्ट होते रहा, पास कर दिया। हमारे लिए जो ऑर्डिनेंस था हमने पास करने के लिए आपसे बीएससी में सहमति ली। आपने कहा हाँ ये सहमति, हम इसको बाद डिस्कस करेंगे। आपने टाइम अलॉट किया, लेकिन जब डिबेट का वक्त आया तो आप हू हा हल्ला करने लगे। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे थे और दिन में आके आप पेपर फाड़ के और लोगों को धक्का धुक्की करने की कोशिश कर रहे थे। कोई आपको रोके? आप क्या रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़ने का आपको अधिकार है? क्या वहां पर चढ़ के आपको काला झंडा पहनाने का अधिकार है? क्या वहां पर चढ़ के आपको डांस करने का अधिकार है? क्या आपको वहां पर चढ़ के आपको फाइल फेंकने का अधिकार है? किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप ऐसा करें? आपकी बातें थी, आप करते, डिबेट करते। आप तो कभी आप पूरा फाइल उठा के पूरी देखिए जो रिकॉर्डिंग है, आपने कभी बोलने की कोशिश नहीं की। अरे भाई आप चर्चा कीजिए, चर्चा में आपको बातें जो कहनी है वो कहिए। लेकिन उन्होंने, मैं बता रहा हूं, उन्होंने
जो है एग्रेसिव अप्रोच रखा। और डोला सेन जी जो कह रहे हैं, डोला सेन जी अगर रास्ते में चलती तो लोग हट जाते हैं। बाहर में बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत कायदे से चलती हैं, लेकिन अंदर में वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि लड़ाई की झगड़ा हो जाए। चलिए, ठीक है। ऐसे कोई करता है, कोई एग्रेसिव टोन में विपक्ष ओवर एग्रेसिव है, अप्रोच में विपक्ष रहता को हक किसने दिया कि पुर्जे फाड़े, कागज फाड़े, फाइल फेंके, रूल बुक फेंके, एक मिनट टेबल पे चढ़े। सुप्रिया श्रीनेत, ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। इस व्यवहार को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट मानव जी, सुप्रिया जी, मानव जी एक मिनट, आप इनकी बात बोल लीजिएगा। मुझे समय दीजिए सुप्रिया जी, मुझे समय मैं बोल, आप बोल लीजिएगा। गुंडागर्दी के लिए तैयार थे। ये आप जिस तरह से टीएमसी के गुंडे वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं बंगाल में, उसी तरह से क्या ये बोलना चाहते हैं? कौन सी महिला का सम्मान गुंडागर्दी करने की कोशिश की आप लोगों ने, और गुंडागर्दी करने के लिए हमारे बीजेपी के ज्यादा वहां पर ज्यादा वहां पर लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको डोला सेन जी के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उस पर ऐतराज है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि डोला सेन जी सबसे आगे दिखाई दिए विपक्षी नेताओं में, जो कुछ भी हंगामा वहां हुआ। सुप्रिया श्रीनेत, एक मानव जी और जफर साहब, एक मिनट प्लीज। सुप्रिया श्रीनेत, जफर इस्लाम पिछले 3 मिनट 10 सेकंड से बोल रहे थे। उनकी तमाम बातों से मैं डिसएग्री करती हूं। मैंने 1 मिनट उनके बीच में नहीं बोला। मैं आशा करती हूं ही विल ऑफर मी द सेम कर्टसी। आप टीएमसी पर यकीन मत करिए, आप कांग्रेस पर यकीन मत करिए, आप सेलेक्टेड एडिटेड क्लिप को दिखा रहे हैं, वो भी दिखाते रहिए। आप पूरी राज्यसभा की, आपकी क्यों हैसियत नहीं कि पूरी राज्यसभा की आप क्लिपिंग दिखाइए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शरद पवार जी को तो अपना राजनीतिक गुरु कहा है। उन्होंने 60-65 साल का संसदीय जीवन देखा है, और उन्होंने कल क्या कहा कि जो कल महिला सांसदों के साथ मैंने सदन में होते देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो आप शरद पवार की बात पर यकीन करिएगा या एक ऐसे व्यक्ति की बात पर यकीन करिएगा जो उसने दिल्ली दंगे कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गोली मारो डैश डैश को दंगे करा के अब मंत्री बन गए। ये देश डिसाइड करेगा कि किसकी बात पर यकीन किया जाएगा। यहां पर अगर शरद पवार जी जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं, तमाम और लोग बोल रहे हैं, तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और मुझे यह लगता है कि एक औरत होने के नाते आपके पैनल पर अभी जो डोला सेन जी के लिए कहा गया सत्ता पक्ष से, वो निहायत ही बेहुदा बयान है, बड़ी बेशर्मी का बयान। एक औरत के लिए ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सदन की मर्यादा और गरिमा का बहुत ख्याल है ना? जफर जी, आप क्लैरिफाई, आप अपनी तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा, इनको बोलने दीजिए उसके बाद प्लीज। ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। सुप्रिया जी, मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट बोलना चाहती हूँ जी, 1 मिनट। संसद की नहीं, आप अपनी टिप्पणी अपने तक सीमित रखिए। महिला करके महिला के मर्यादा आप जो है गलत बातें नहीं कर सकती हैं। अच्छा जफर साहब 1 मिनट सुनिए मेरी बात। आपने डोला सेन जी के लिए जो बोला, उस पर उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी और इन्होंने भी ऐतराज जताया है। दोनों ने 1 मिनट सुप्रिया जी प्लीज, दोनों का आपकी बात पर ऐतराज है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना आप बोल लीजिएगा, ठीक है? प्लीज एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप बोल लीजिएगा, उसके बाद बोलिए। भाजपा के 2 सांसद यहां पर बैठे हैं। मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दे दें, और वो सवाल मैं पूछ के रहूंगी। संसदीय मर्यादा और संसदीय नियमों की बात करते हैं। केवल 12% बिल मोदी जी की सरकार में अभी तक संसदीय समिति में गए थे। हमारे जमाने में 71% बिल जाते थे। आप पार्लियामेंट की समितियों को नहीं चलने देते हैं, आप वहां पर अधिकारियों को नहीं जाने देते हैं। आप संसद की गरिमा और मर्यादा की बात हमें या किसी और को सिखाने लायक आपका मुंह भी है? क्या बात करते हैं आप? कुछ भी अनर्गल बोलिएगा और हम लोग बैठकर सुनेंगे। संसद को तानाशाही से आप चलाइएगा। संसद गरिमा मर्यादा और कानून से मुझे एक बात आप भी बताइए, आप भी मुझे एक बात बताइए, प्रताप सिंह बाजवा मेज पे खड़े होकर के रूल बुक फेंके, ये कौन सी संसदीय मर्यादा का दिखाती है? या बाकी लोग कल परसों जो हुआ वो कागज फाड़े, मिनिस्टर के हाथ से उसकी स्पीच की कॉपी लेकर के फाड़े, ये कौन सी मर्यादा है? बोलिए। मैं वही बात करना चाह रही हूं, क्योंकि यहां पर बार बार यह भ्रमित करने वाला जाल बुना गया। इसके बारे में भी सत्य सुन लीजिए।
प्रताप सिंह बाजवा पंजाब से आते हैं, 600 किसानों की मौत हो चुकी अभी तक। आप एक सांसद की पीड़ा को समझिए। उस समय सदन अडजर्न था, तो ये गलत बात नहीं करी जाए। सांसद की कोई पीड़ा नहीं है। सुन लीजिए, आप इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन स्टंट था, कुछ नहीं। आप पूरे तरह से एक्सपोज हो गए, पूरे तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि इलेक्शन स्टंट था और इलेक्शन स्टंट था। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं, दूसरे को आंखों में धूल मत झोंकिए। ये गुंडागर्दी आप जो कर रहे हैं नहीं चलेगा। आपके लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। बताओ उस बात का जवाब दो। बेवकूफी की बात करते हैं। सुप्रिया जी आपने ये कह के प्रताप सिंह बाजवा के मेज पर खड़े होकर एक किताब फेंकने को जस्टिफाई किया कि उस वक्त सेशन एडजर्न था, मतलब एडजर्न सेशन में ये काम कर सकता है कोई सांसद। एक मिनट राकेश सिन्हा जी भी आपने सुना, उन्होंने कहा बाजवा साहब ने जो किया वो उनकी पीड़ा थी, उस वक्त एडजर्न था, सेशन स्थगित था, और लेकिन जो परसों हुआ उनका कहना है जो मार्शल बुलाकर मारपीट की गई वो तो चेयर के सामने हुआ, सभापति के सामने हुआ, और ये गुंडागर्दी है। देखिए ऐसा लग रहा है सुप्रिया जी महाभारत की संजय बन गई हैं, बाहर से बैठ के सदन का दृश्य बता रही हैं। सुप्रिया जी मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप मुझे झूठ साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं 3 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं। सुप्रिया जी आप भी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ये तो चुनौती दे के कह रहे हैं, चुनौती दे के कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। राकेश जी की आवाज है, बोलिए। मैं 3 बातें कहूंगा। संसदीय जनतंत्र में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब पूरा पार्लियामेंट बटा हुआ था। नरसिम्हा राव जी का माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जिसमें झारखंड ब्राइबरी केस हुआ, कांग्रेस में 1969 में स्प्लिट हुआ जब पूरी कांग्रेस पार्टी बट गई थी और उसका प्रभाव संसद पे था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार जो गिरा दी गई, लेकिन किसी भी अवसर पर किसी भी सदस्य ने नारे लगाए, वेल में गए, चेयरमैन के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया, लेकिन सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर खड़े होकर, एक नहीं 4 सदस्य उस टेबल पर खड़े होकर महिला सदस्यों को उत्तेजित करके उसको चेयरमैन के टेबल पर जाकर चेयरमैन के मारने की साजिश, चेयरमैन के फाइल को फाड़ने की साजिश के लिए महिला सदस्यों का उपयोग किया जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी को रोकने के लिए ये डेटरेंस के रूप में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जानबूझकर, राकेश जी आप कह रहे हैं जानबूझकर विपक्षी दलों की महिला सांसदों को आगे किया गया। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक, टीएमसी के व्यक्ति ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री एक दिन सदन में न आए। पूरे संसदीय जनतंत्र के इतिहास में एक परंपरा है जिस परंपरा पर कभी भी आपत्ति नहीं व्यक्त की गई है। जब नई कैबिनेट बनती है या मंत्रियों का एक्सपेंशन होता है कैबिनेट का, तो प्रधानमंत्री जी चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों को सदन में परिचय कराते हैं। वो नए मंत्री होते हैं, सदन को वाकिफ होना पड़ता है कौन राज्य मंत्री बने, कौन कैबिनेट मंत्री बने। जी ठीक है। इस बार की इसलिए महत्वपूर्ण था कि बड़े पैमाने पर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था। जब प्रधानमंत्री जी उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए खड़े हुए, विपक्षी सदस्यों ने जो अमर्यादित असभ्य व्यवहार किया, वह 52 से लेकर 2021 तक में पहली अपवाद स्वरूप घटना है जब प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है राकेश जी, आपका कहने का आशय क्या है कि जो इन्होंने किया ये तय करके आए थे, इनको यही करना था, यही कह रहे हैं आप? सदन को नहीं चलने देना, और ये सदस्यों की गलती नहीं है। 10 जनपथ में बैठे हुए सोनिया जी जो गाइड करती हैं, ममता जी जो गाइड करती हैं, ये तो सदस्य क्या हैं? ये तो कठपुतली हैं। इस कठपुतली की रस्सी तो 10 जनपथ में। सोनिया गांधी ममता बनर्जी के कहने पर सदन नहीं चलने दी, ये सुनियोजित था, ये पहले से तय था। जवाब दे मानव जायसवाल। हाथ नहीं उठाया गया सर। पहले तो मैं गफर साहब को बोलूंगा, उनको तो पहले क्षमा याचना करनी चाहिए, और खाली जोला सेन जी से नहीं, सभी महिलाओं से, पूरे विश्व की महिलाओं से, क्योंकि आपने कद काटी का प्रश्न उछाला है।
ये बहुत ही निंदनीय है। महिलाओं और मैं सर मानता हूं, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ऊंची आवाज में आपसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन आपने अपनी संस्कृति का परिचय दिया है, आपने अपने संस्कार का परिचय दिया है, और यही है भाजपा की सरकार। किसी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करना, सदन में आकर सीटी बजाना चाहिए, सदन में आकर डांस करना चाहिए, ये आपका कहने का मतलब है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सदन में डांस करने की जगह है क्या? रिपोर्टर टेबल पर डांस करने की जगह है? विषय बजाने की जगह है? सदन विषय बजाने की जगह है? या डांस करने की जगह है? या गुंडागर्दी करने की जगह है? क्या बताना चाह रहे हैं आप? उनको संसद में रहना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था कि हमारा परिवार है, चलो मिलकर हम लोग काम करते हैं। मैं सुनने वाला नहीं हूं आपकी प्रचार बकवास। तंत्र में इनको कोई पहचान नहीं सकता। ये प्रचार तंत्र प्रमुख है, श्रेष्ठ है। अरे तो बात कीजिए ना, प्रजातंत्र की बात होती है, बात अपनी रखिए। हमने आपसे बार बार आग्रह किया, बात कीजिए। टीएमसी का कॉन्डक्ट देख के आपको पूरे देश जो है शर्मसार हो जाएगा। टीएमसी के सांसदों टीएमसी के सांसदों का कॉन्डक्ट, चाहे डेरिक ओब्रायन हो, चाहे शांतनु सेन हो, चाहे आपके डोला सेन हो, सबका कॉन्डक्ट देख के लोग शर्मसार हो जाएंगे। अरे इस तरह से सरकार है, बात रखिए, आपकी बातों में जो अपने बातों में आप जितना पैनापन ला सकते लाइए, जितने फैक्ट्स ला सकते लाइए, आप अपनी अच्छी बातें कीजिए। आप कटघरे में सरकार को खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो व्यवहार आपका है वो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है। अरे एक मिनट जफर साहब एक सेकंड, मानव जी एक मिनट जफर साहब अभी डोला सेन जी को लेकर के, जो कि इस प्रोटेस्ट में बहुत अग्रणी रही हैं, उनको लेकर के बात हुई थी। आपने एक वाक्य कहा, इस पर दो लोगों ने ऐतराज किया। हो सकता है आपसे वो आपकी कोई मंशा ना हो ऐसी, और आपकी बात को गलत तरीके से निकल गई। एक सेकंड मानव एक मिनट, मानव जी प्लीज एक मिनट। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंटेरियन है, ये भी पार्लियामेंटेरियन है, उसी सदन से आते हैं। इनको ऐतराज है कि आपने जो कहा कि वो आती है तो लोग हट जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर सफाई दे दें, ये विवाद यहाँ खत्म हो जाएगा, नहीं तो हमेशा बना रहेगा। बोलिए सर, उनको सॉरी बोलने के लिए बोलिए। एक मिनट देखिए, माफी मांगे, माफी मांगे। साफ लफ्जों में बता रहा हूँ, एक मिनट वो बोल रहे हैं, सुनिए तो। मैं बता रहा हूँ, बोलिए, साफ लफ्जों में बता रहा हूँ। अरे सुनिए, मानव जी बोल रहे हैं, वो सुन तो लीजिए, बोलिए। नहीं जो चिल्ला रहे हो, बोलिए जफर जी बोलिए। क्या है सर, क्या नहीं है? मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में संजीदगी से और बिल्कुल संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि सांसद जो है या इनको चिप करने बोलिए, फिर मैं अच्छा एक मानव जी एक मिनट आए, जफर साहब बोले, जफर साहब की आवाज आए, बोलिए। डांस करने की जगह नहीं है, ठीक है, विसिल बजाने की जगह नहीं है, गुंडागर्दी की जगह नहीं है। संसद में आप अपना पैना पेन लाइए, अपने डिबेट में आप जितने फैक्ट्स रखना चाहते हैं रखिए, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, पूरा अधिकार है आपको। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात को उठाइए, जितने ताकत से उठा सकते उठाइए, लेकिन डांस करने का अधिकार कोई सांसद। कौन कर रहा था डांस? कौन कर रहा था डांस? जफर जी, काला झंडा फैला, कौन डांस कर रहा था सदन में करना? और अगर उनके सामने अगर कोई चला जाए तो अरे कितने लोग आपको इसीलिए कह रहे हैं, अगर आप देख लेंगे, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं, आप जरा पूछिए, शर्मसार हो जाइएगा। टीएमसी के कॉन्डक्ट को देखते हुए, डेरिक ओब्रायन के कॉन्डक्ट को देखते हुए शर्मसार हो जाएगा। लगेगा क्या आपको, क्या ये आप लड़ाई करना चाहते हैं, तब लड़ाई करना चाहते हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे सीनियर लीडर्स, आप उनको ठीक है। सुप्रिया सिन्हा कुछ बोल रही हैं आपकी बात के जवाब में। सुप्रिया सिन्हा जूनियर है, वहां पर आवाज भी निकालते तो कहते नहीं। मैं फिर से कहूंगी सौरभ जी, आपके शो पर एक महिला की कद काठी को लेकर जो टिप्पणी भाजपा के सांसद ने करी है, वो असंसदीय तो छोड़ दीजिए, महिला विरोधी घृणित मानसिकता की परिचायक है। इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगिए जफर इस्लाम। आपको देश की हर महिला से माफी मांगनी होगी। आपने बहुत घृणित काम किया इस समय। हर दिन बदतमीजी करती है, माफी मांगे। आपको तो हर दिन माफी मांगने के अलावा कुछ काम नहीं। अच्छा जफर इस्लाम जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप फिर समय भी खत्म हो रहा है, आपसे माफी मांगने की बात हो रही है। मैंने तो पहले कहा, कई बार कुछ शब्द जो हम नहीं निकालना चाहते हो जाते हैं। इन्होंने कहा ये बॉडी शेमिंग हुई है, ये बॉडी शेमिंग की बात बताई जा रही है कि आपने जो बोला, आप कह सकते हैं कि आपका इरादा ये नहीं था। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं।
नहीं सर, इनको नहीं, मेरा तो इरादा बिल्कुल साफ जो कह रहा हूँ कि मैं वो अगर इधर से आती तो हट जाता हूँ, इसलिए कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए भाई। वह संसद में लड़ने थोड़ी गए हैं संसद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो आक्रामक है, ऐसा लगता है कि वो लड़ाई करेंगी, इन्होंने ये कहा है। तुम बेहुदा बात करो। मानव जायसवाल ये कह रहे हैं कि वो लड़ाई करो, बहुत आक्रामक दिखती है, लगता है कि लड़ाई करेंगी। डिसिप्लिन सोल्जर रिकॉर्ड उन्होंने उनकी कद काटी के लिए चिन्हित किया है। इन्होंने बताया है जब वो चलती है। मैं इतने निम्न स्तर की डिबेट नहीं कर सकता सर। हमारे बात बच्चे भी देखते हैं, हमारे यंग जनरेशन भी देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी सांसद हो सकते हैं। उनके कॉन्डक्ट पे मुझे एतराज है, उनके व्यवहार पे मुझे एतराज है। एक सांसद का कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए, एक लॉ मेकर का। चलिए, समय खत्म हो गया है, लेकिन ये जरूर आप सबकी जानकारी में तो होगा। ये दर्शकों के लिए बता दें कि जो कुछ भी हुआ है सदन के अंदर 2 दिन लगातार, उसको लेकर के राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि एक समिति बनाई जा सकती है और पुराने ऐसे वाक्यों में क्या कार्रवाइयां हुई हैं उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कोई सख्त कार्रवाई भी, एक्शन भी ले सकते हैं चेयरमैन वेंकैया नायडू। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप चारों लोगों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।